15 बिलियन, 12 बिलियन, 18 बिलियन एक सूबे का मीडिया बजट है अपनी तस्वीरें लगाने के लिए, अपने पोस्टर्स लगाने के लिए। सर क्या हो रहा है? इस 12 बिलियन, 10 बिलियन, 18 बिलियन के ऊपर आप यतीम बेवाओं के घर बनवा सकते हैं, उनकी शादियां करा सकते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ाते हैं, रोजगार दे सकते हैं। नाज़रीन करम, वो खबरें इस वक्त जोर पकड़ते हुए हमें नजर आती हैं कि जिन खबरों में ये कहा जा रहा है बार बार कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो भतीजी हैं मरियम नवाज़ वो घर जाने वाले हैं। और इन खबरों में सदाकत इस सूरत में भी है कि इस वक्त मुक़्तदरा का सबसे ताकतवर सेनेटर फैसल वाडा की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका क्लिप आप पहले ही देख चुके हैं। वो अब इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट को निशाने पर रखे हुए हैं, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ के खिलाफ भी वो बोलते हुए नज़र आ रहा है। उसके अपने ही बयान के मुताबिक तकरीबन 18 बिलियन रुपीज़ यानी 18 अरब रुपया सिर्फ़ और सिर्फ तशहीर पर लगा दिया गया, सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीर पर लगा दिया गया, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की और सिर्फ नामों की तब्दीलियों में लगा दिया गया। यानी प्रोजेक्ट तो पहले से मौजूद थे लेकिन उनमें नाम या उनमें तख्ती बदल दी गई, मरियम नवाज़ की तस्वीर उन पर चस्पा कर दी गई और उसके बाद से ख़ुद को लॉन्च किए जाने की इत्तलात भी हैं, कोशिशें भी हैं। और इस चीज़ को भी उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आला ये चाहता है या जिसकी ख्वाहिश है कि वो वज़ारत आला से वज़ारत उज़्मा तक पहुँचे, तो उसकी अब करप्शन की फ़ाइलें भी हम तक पहुँच चुकी हैं, या जो मुक़्तदरा है, जो ताकतवर हल्के हैं, उन तक उनकी करप्शन की फ़ाइलें भी पहुँच चुकी हैं। और उन तक उनकी करप्शन की फ़ाइलें पहुँचने का मतलब ये है कि जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ को मैनेज होकर एक हुकूमत हाइब्रिड निज़ाम को चलाते हुए, बिल्कुल अगर आप मुस्तकबिल में देखें कि मरियम नवाज़ आपकी वज़ीर आज़म बने तो तब मरियम नवाज़ भी शहबाज शरीफ से कुछ कम ना होगी। दोनों बिल्कुल एक जैसे हमें किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली फैसल वाडा की जानिब से वार्न भी किया जा रहा है और बार बार तनकीद भी की जा रही है। तनकीद भी कौन कर रहे हैं? फैसल वाडा। और सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात भी किन पर हैं? उन्हीं ताकतवर हलकों पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात हैं कि वही ताकतवर हलके जिनकी पुश्त पनाही से मरियम नवाज़ आज 12 करोड़ के सूबे की वज़ीर आला बनी बैठी हैं और जो कि अपनी ज़ाती सीट भी महर शराफत अली के अगेंस्ट लूज़ कर गई थी, लेकिन उसके बावजूद वज़ारत आला जो है इस वक्त उनके पास है, दूसरे मुल्कों का दौरा भी करती हैं, अपना एक लग्जरी जेट भी उन्होंने ख़रीद रखा है। लेकिन इन तमाम मामलात, तमाम अहवाल पर आज तक उनसे बाज़पर्स नहीं की गई। और उसके बाद अब अचानक से फैसल वाडा को इनकलाब याद आया है और वो हमें ये भाषण देते हुए बताते हुए नज़र आ रहा है कि देखें जी, तशहीर पर इतने ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं। तो तशहीर पर पैसे लगाए जाने से लेकर जेट की ख़रीदारी से लेकर आज इस मनसब तक बिठाने तक वही ताकतवर हल्के जिनके मुतालिक अब यूँ कह लें कि लोग भी चहमगोइयाँ करते हुए नज़र आते हैं, या जिनकी इन्वॉल्वमेंट कम अज़ कम नज़र आती है कि आज उनकी बदौलत, उनकी आशीर्वाद से मोहतरमा इस ओहदे तक पहुँची हैं। तो अब इस तरह से गिले शिकवे बनते नहीं हैं। दूसरा नाज़रीन कराम, आपने देखा होगा आप कि अक्सर औकात ख़ास तौर पर दही इलाकों की अगर बात करें, वहाँ पर हेल्थ क्लिनिक्स हुआ करते थे दही इलाकों में। अब अगर आपका अगर चक्कर लगे वहाँ पर, या अगर आपने नोट किया हो, तो वहाँ पर वो उनका नाम बदल कर मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक इस वक्त बन चुका है और इसे बाकायदा से मंसूब कर दिया गया है मरियम नवाज़ के नाम से। और हालांकि आज से तकरीबन 30 साल 40 साल पहले वहाँ पर क्लिनिक मौजूद होगा, लेकिन उस पर तख्ती जो है वो मरियम नवाज़ के नाम की लग गई है। और अक्सर व बेशतर आप सुनते भी हैं, मरियम नवाज़ जब खिताब करती हैं तो खिताब में ऐसा नज़र आता है कि जैसे पंजाब बहुत ही तरक्की कर रहा है और पंजाब से दूसरे सूबे के लोग, दूसरे सूबे के वज़ीर आला जेलसीपन का शिकार है। वो जेलस हो रहे हैं कि पंजाब इतना आगे बढ़ रहा है और हम इतने पीछे रह चुके हैं। लेकिन हकीकत में सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर तख्तियाँ चेंज हो रही हैं, नाम बदले जा रहे हैं, तस्वीर लगाई जा रही हैं, तस्वीर वॉशरूम के बाहर भी तस्वीर चिस्पा की जा रही है। और सिर्फ यही है तरक्की जो पंजाब में हो रही है। सुथरा पंजाब काम कर रहा है तो पब्लिक से भारी रकूम भी वसूल की जा रही हैं, टैक्स की मद में लोगों से पैसा वसूल किया जा रहा है। पैरा को जब से लॉन्च किया गया तब से रेडीबान बेचारे जो कि अपना थोड़ा बहुत गुजर बसर कर लेते थे, अब वो भी घरों पर बैठने पर मजबूर हैं, या किसी को लाखों या हज़ारों का जुर्माना इस वक्त तक हो चुका है, जिसकी वजह से उसको कारोबार वो ठप करना पड़ा है। यहाँ पर इसमें मज़ीद बल्कि इंतज़ामिया की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, उनके लिए बेहतरी ये हुई कि उन्होंने बाकायदा जगह मुख्तस की और वहाँ पर भी उन्होंने किराया रख दिया कि अब अगर कोई रेडी भी लगाएगा या रेडी बान जो होगा वो पहले 5,000 रुपये उस जगह का जो किराया है वो अदा करेगा, उसके बाद वो वहाँ पर बैठकर अपनी अशिया जो है फ़रोख्त कर सकता है। और उसके साथ साथ ई चालान पहले कराची में था, लेकिन अब दीगर भी शहरों में, ख़ासतौर पर पंजाब में इसे मुतारिफ़ करवाया गया
ई चालान के ना होते हुए भी तकरीबन अरबों रुपए जो है वो चालान की मद में आम लोगों की जेबों से बटोरे गए। और अब इस वक्त जिस शहर का मैं वासी हूँ यानी लिया, उसमें 4200 के करीब तकरीबन चालान हुए, यानी कि रोज़ाना की जो औसतन 400 प्लस ऐसे चालान हैं जो कि इस वक्त हो रहे हैं, और अब तक करोड़ों रुपया इससे भी इकट्ठा किया जा चुका है। तो ये है वो विजन, ये है वो मरीम नवाज़ का पंजाब, जिन्हें शायद लगता है कि दूसरे सूबे वाले उनसे जेलसीपन का शिकार हैं, लेकिन उनकी अपनी टोटल कारकर्दगी ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीर ही हर तरफ आपको नज़र आएंगी। एडवर्टाइजमेंट की जो है वो महान समझी जाती हैं, क्योंकि बाकायदा से टिकटॉक की जो टीम है वो भी उन्होंने हायर कर रखी है, और मीडिया पर भी अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं। उज़्मा बुखारी उसमें अहम किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन उनसे भी सवाल नहीं पूछा जा सकता कि ये पैसा किस मद में कहाँ कहाँ पर लगाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे बाकू में कभी दौरे होंगे, कभी दीगर ममालिक में दौरे होंगे, प्राइवेट जेट पर दौरे होंगे, उस सबसे बियॉन्ड अगर बात करें तो वो मरीम नवाज़ का विज़न है। शायद उनका विज़न ही यही है जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है। या एक सहाफ़ी ने खबर भी शाये की है, उनके मुताबिक जो करप्शन इस वक्त पंजाब में हो रही है तो लोग फराह गोगी को भी भूल जाएंगे। इतनी ज़्यादा करप्शन इस वक्त पंजाब में हो रही है, और उसकी रूह रवां ये सबसे जो अहम और मरकज़ी किरदार हैं वो मरीम औरंगज़ेब है। और उस सहाफ़ी के बकौल उनके पास 500 सफ़ात के जो 2 से 3 स्कैंडल्स हैं वो उनके पास अभी भी मौजूद हैं, और मज़ीद ऐसे कई स्कैंडल्स हैं जो कि सामने आने के मुंतज़िर हैं।